एक छोटे से गांव में हारू नाम का एक बालक रहता था। वह कद में बहुत छोटा था और उसकी नाक चिपटी थी। पिता के ना होने के कारण माँ ही सब देख रेख करती थी। कठिन परिश्रम करके भी वह बहुत कम पैसे कमा पाता था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी उसकी माँ उसे प्यार से पालती थी। हारू धीरे धीरे युवक बन गया। गांव के लोग उसकी चिपटी नाक को लेकर बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वह क्रोधित तो होता था, पर मजबूर था। समय बीतता गया। एक दिन उसकी माँ का निधन हो गया। हारू इस पीड़ा को सहते हुए अपनी माँ की याद में रोता रहता था। एक दिन गांव का एक वृद्ध उससे मिलने आया। उस वृद्ध ने कहा, हारू चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ने इतने वर्षों तक तुम्हारी इतनी देखभाल की है। अब तुम विवाह कर लो, फिर तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध द्वारा विवाह करने की सलाह सुनकर हारू प्रसन्न हो गया। हारू ने वृद्ध से कहा कि वह सोच कर बताएगा। हारू मन ही मन विवाह के सपने देखने लगा, किंतु उसने यह निर्णय लिया था कि वह सुंदर लड़की से विवाह नहीं करेगा, नहीं तो सभी की तरह उसकी पत्नी भी उसका मजाक उड़ाएगी। ऐसा निर्णय लेकर वह दूसरे दिन वृद्ध से मिला। हारू ने वृद्ध से कहा, महोदय, मैं विवाह के लिए सहमत तो हूँ, किंतु किसी सुंदर लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। वृद्ध ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों बेटे? हारू ने कहा, क्योंकि अगर मैंने किसी सुंदर लड़की से विवाह किया तो वह भी दूसरों की तरह मेरे चिपटी नाक की मजाक उड़ाया करेगी। वृद्ध ने कहा, अच्छा तो ठीक है हारू, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने विवाह करने का निर्णय लिया। तुम जैसा चाहते हो वैसे ही लड़की ढूंढने का प्रयास करूँगा। कुछ दिनों बाद वृद्ध को पास के गांव में एक चिपटी नाक वाली लड़की मिल गई। उसने हारू का विवाह उससे करा दिया। हारू उससे विवाह करके बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब सभी कठिनाइयों का अंत हो गया, लेकिन वह गलत था। इस बार उसके साथ साथ लोग उसकी पत्नी का भी मजाक उड़ाने लगे। हारू ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर सब बेकार रहा। अंत में हारू ने सोचा कि अब वह उस भगवान से प्रार्थना करेगा जिसने उसे चिपटी नाक वाला बनाया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं जंगल में अत्यंत ही एक अवश्य कार्य के लिए जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहो और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। हारू ने जंगल में जाकर बिना हिले डुले किसी भी बात को ना सुनते हुए भगवान का ध्यान लगाया। पूरे दिन ध्यान लगाने के बाद भगवान प्रकट हो गए। हारू भगवान को सामने देखकर खुशी से उछलने लगा। फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, बताओ क्या चाहते हो? हारू ने कहा, भगवान, आप मेरी प्रार्थना सुनें तथा मुझ पर दया करें। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ हारू। घर जाकर पासे को 3 बार फेंकना तथा 3 वचन मांगना। तुम्हारे तीनों वचन अवश्य ही पूरे होंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए।
पत्नी को यह समाचार देने के लिए हारून दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जानती हो, भगवान ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं कोई 3 वचन मांग सकता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, सबसे पहले आप धन मांगिए। हारून ने कहा, नहीं नहीं, हमें धन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी और मेरी नाकें चिपटी है। हम इसलिए सबसे पहले हम दोनों सुंदर नाकों का वचन मांगते हैं। उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं, सबसे पहले आप धन मांगिए। हारून की पत्नी सबसे पहले धन चाहती थी, इसलिए उसने हारून को पासा फेंकने से रोकने का प्रयास किया। इस बात से हारून क्रोधित हो गया और उसने जल्दी से पासा फेंका। हारून ने पासा फेंककर कहा, प्रभु, मैं अपना पहला वचन मांगता हूँ कि हमें सुंदर नाक ही चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं, केवल सुंदर नाक ही चाहिए। अचानक उनके पूरे शरीर में नाक ही नाक निकल आई। दोनों हैरान हो गए। हारून ने दोबारा पासा फेंका और कहा, भगवान, कृपा हम पर दया कीजिए। अब हमें यह नाकें नहीं चाहिए, कृपया इन्हें वापस ले लें। तुरंत नई नाकों के साथ साथ पुरानी नाक भी गायब हो गई। हारून की पत्नी ने हारून से कहा, स्वामी, हमने तो अपनी चिपटी नाक भी गंवा दी। अब हम क्या करें स्वामी? हारून ने कहा, 2 वचनों से हमें वह कुछ भी नहीं मिला जो हम चाहते थे। हारून की पत्नी ने कहा, कृपया पासे को फेंककर आप अपनी नाक वापस मांग लीजिए। हारून ने कहा, ठीक कहती हो, बिना नाक के भी हम इस धन का क्या करेंगे प्रिय। हारून ने तीसरी और अंतिम बार पासा फेंका और कहा, हे भगवान, कृपया हमें क्षमा करें, हमारी पुरानी नाक वापस दे दीजिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनकी पुरानी नाक वापस आ गई। शिक्षा: अवसर एक बार के बाद दोबारा नहीं मिलता। जो अवसर का सही बुद्धिमत उपयोग कर लेता है, वही सफल जीवन व्यतीत करता है।